नमस्कार, उम्मीद फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं मनोरंजन भारद्वाज। फिलहाल राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में है, जहां पे आप देख रहे हैं 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में विलंब जो हो रहा है, उसी को लेकर के तमाम स्टूडेंट जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और इनके धरने पे कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार भी आए हुए हैं। तो हम इनसे सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये अभ्यर्थी जो धरना पे बैठे हुए हैं अपनी बहाली को लेकर के किस तरह से इनके साथ खड़े होते हैं। 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में जो विलम्ब हो रहा है उसको लेकर के धरने पे आए हैं, कहीं ना कहीं उनके समर्थन में आप आए हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, इनका आंदोलन लंबे दिनों से चल रहा है और इस सरकार की बेशर्मी का पता नहीं चलता। हम तो मोरल सपोर्ट के लिए आज आए हैं। भाई, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इस विभाग का चीफ सेक्रेटरी है एजुकेशन का, सेक्रेटरी ने लिखित इम्प्लीमेंटेशन का आदेश दे दिया। शिक्षा मंत्री तत्कालीन विजय चौधरी ने हाउस से लेकर हाउस के बाहर तक आश्वासन दिया कि शीघ्र। अब ये शीघ्र कई वर्षों का होता है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 1 मिनट समय का वैल्यू है और ये लोग 10-10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। ये मानव संसाधन का इतना बड़ा शोषण ये सरकार कर रही है कि हमको तो आश्चर्य लगता है कि नीतीश कुमार में कोई नैतिक बल रह गया है या नहीं रह गया है। इतनी अराजकता, इतनी बेईमानी, इतना ब्लफर तो कोई चीफ मिनिस्टर हुआ नहीं। गुस्से में कभी कभी कुछ शब्द निकल जाते हैं। अब ये इस आदमी को जरा सा भी शर्म नहीं है कि हमारे यहाँ जो युवाओं की ताकत है उसका हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। छात्र जीवन से नीतीश कुमार को देख रहे हैं और हम तो 14 साल अपनी जवानी लगाई उनको मुख्यमंत्री बनाने में, और आज लगता है कि कोई पाप किया, एक एक चीज भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, बेईमानी चरम पर है। इसलिए सीटेट बीटेट सुनते कान भर गया। क्या है, नीतीश कुमार पत्थर की भी मूर्ति रहते तो पिघल जाते। ये किस मेटल के बने हुए हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये विषय बड़ा गंभीर है। इन चीजों को नोटिस में सरकार के लाने के लिए धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। आज फिर हमको मीडिया के साथियों से पता चला कि धरना पर बैठे हैं सीटेट में। क्यों धरना पर बैठे हुए हैं भाई? ये सरकार है क्या? और हमको मीडिया के लोगों पर भी तरस आती है। एक बार तो कलम उठाएं। 4th स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है भाई। राजनीतिज्ञ लोग संवेदनहीन हो गए हैं, मीडिया के लोग क्या कर रहे हैं? आवाज उठनी चाहिए। इसी में लोग रास्ता से भटक जाते हैं नौजवान। ये बड़ी पीड़ादायक, जिन लोगों से हम आदमी का निर्माण कर सकते हैं। बार बार हमने कहा कि भाई सारी विभाग को बंद कर दीजिए, विकास यदि करना है तो शिक्षा विभाग को जिंदा कीजिए। जिन लोगों ने आज शिक्षक रोड पर घूम रहे हैं, जिसमें मेधा है, जाली शिक्षक की आपने बहाली की। इनके शिक्षा मंत्री ने कहा 50,000 जाली शिक्षक हैं। हमने कहा कि इन नौजवानों को कभी मत हटाइए नौकरी से, और आज लंबा चौड़ा भाषण कर रहे हैं। उस शिक्षक को निकालो। अरे भाई, इन शिक्षकों ने अपने पत्नी का जेवर बेचा है, माँ का जेवर बेचा है, खेत बेचा है, और आपके लोगों को घूस दिया है। आपको पता है, आपके लोगों को घूस दिया है।
उसके बाद आपने रिटायर्ड जजों को बैठाया डिग्री जांच करने के लिए। इन लोगों ने भी पैसा लेकर के, जज साहब ने भी घूस लेकर के उन्हीं लोगों को फिर नौकरी में लगाया। और शर्म नहीं आती सरकार को। पूरी दुनिया में जगहोसाई हो रहे, मीडिया के लोग जाते हैं, आपको नाम लिखने आता है, आपका मुख्यमंत्री जानते हैं। अरे भाई, आप जानते हैं कि कुछ लोग गलत बहाली हुई है, लेकिन शिक्षक पद की अपनी गरिमा है। आपको बंद करना चाहिए काम, एक बार जांच करा करके। और इन लोगों को सिंचाई विभाग में, सर्वे में, ईख विभाग में, गन्ना विभाग में इन पदों पर भरिए। और शिक्षकों में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मुसहर टोली में मुसहर को हम भरेंगे। अरे भाई, मुसहर में उसमें काबिल आदमी को भरिए, मुसहर को मत भरिए। मुसहर को मुसहर रहने दीजिएगा सब दिन। ये राज्य को क्या हो गया है पता नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि नाटक बहुत हुआ, अब कम से कम राज्य को बचाइए। ये इंस्टीट्यूशन सब मर रहे हैं। बीपीएससी में चोरों को बैठाए हुए हैं आप। बीपीएससी की परीक्षा हुई है, आज नौजवानों ने ला करके दिया। जो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाया है उसका रिजल्ट हो गया, आज जो टॉप किया है उसका रिजल्ट नहीं हुआ। ये व्यवस्था है बीपीएससी की। आखिर बीपीएससी के माध्यम से हमारे मजिस्ट्रेट लोग 20 लाख से लेके 50 लाख रुपया घूस दे रहे हैं। ये जाएगा तो चोरी करेगा, क्या करेगा? नेता चोर, ऑफिसर चोर, और ये सब चोरों को आदमी बनाने का काम शिक्षक करता है। इसलिए शिक्षकों के साथ ऐसा मत कीजिए। हजारों वर्ष से हमारे यहाँ दुनिया में, भारत में शिक्षक पूजा जाता है। अब माइक ले जाकर के मीडिया के लोग को भी बड़ा आनंद आता है, लगा देते हैं। मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं, वो तो जानिए रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानता है। नहीं, ये बड़ी गंभीर विषय है। इसलिए इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए। और मैं तो भारी मन से आज आया हूं भाई, इन नौजवानों को जिन्होंने परीक्षा पास की, जिन्होंने मेहनत करके 5 साल 10 साल मेहनत किया है और अब जीवन के दूसरे क्षेत्र में जाके आदमी बनाना चाहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इसकी मानक परीक्षा अपने लिए है और परीक्षा के बाद नौकरी के लिए 3.5 साल सड़क पर हैं। इसलिए मेरा पूरा समर्थन है। मेरा खून भी लेकर के इन लोगों को बहाली दे दे तो नीतीश कुमार मेरा खून ले लो। एक आदमी की शहादत। विषय यार जिंदाबाद का नहीं है दोस्तों, ये सवाल है बिहार बर्बाद हो रहा है और ये लुटेरे सब बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने कभी राजनीति जब शुरू की थी तो इच्छा नहीं होती थी जाने, लेकिन लोगों ने कहा कि राजनीतिक शुचिता का विषय है, लोगों को जाना चाहिए। मैं तो ऐसे भ्रष्टाचारियों से घिर गए नीतीश कुमार, भारी पीड़ा है इनकी। इस नौजवानों का शोषण करेंगे, ये क्या करें, क्या कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालय में जाएंगे वहाँ टीचरों की कमी है। 7वां तक क्लासों को 80 शिक्षक, और यहाँ पर सारे ने क्वालिफाइड करके योग्यता परीक्षाएं पास करके जो उन्होंने तय किया है, मानक तय किया है, उसको पास करके नौकरी मांग रहे हैं। अब इसके लिए लाठी खा रहे हैं। ये बीच शहर में पहले हम लोग धरना देते थे। नीतीश कुमार इतने काबिल हैं कि कूड़ादानी जहाँ पूरे शहर का कचरा जमा होता है वहीं धरना दीजिए, ये इंसाफ है भाई। ये तो टोकन होता है, कोई लड़ाई करने आया है, ये तो सूचना अस्मारित करने के लिए आया। 3.5 साल से आप अस्मारित नहीं हो पाए। किस पत्थर के बने हुए हैं, हृदयहीन हैं। कोई अपना कैरियर तय किया है, शिक्षक बनना चाहता है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, शिक्षक बनना चाहता है। अब इन लोगों को सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहेंगे? ये आखिर अपने हक की इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से नसीहत देंगे? हम तो नसीहत क्या देंगे, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जी। ये रास्ता जो अपना रहे हैं ये बिल्कुल मानवीय और कानूनी तरीका है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? ये गोली चला सकते हैं?
जिनका निर्माण का काम है, सृजन का काम है, ये ठीक कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, इनको और क्या कहेंगे कि बम चलाइए। हम तो यही कहेंगे कि हम तो बम चलाने वाले लोग थे, हम CPI-ML में थे, हम दोनों ये भूमिगत थे। JP के सामने इन्होंने मुसहरी में आत्मसमर्पण किया था। हम लोग तो कभी सोचे थे कि ये लुटेरों को खत्म करेंगे, ऐसा लुटेरा को सत्ता में बैठा दिए, भोग रहे हैं, पीड़ा में मर रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि बम चलाइए, गोली चलाइए। गांधीयन तरीका से ये शिक्षक हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को बेशर्मी अपनी त्यागनी चाहिए। इसलिए जो रास्ता ये अख्तियार कर रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन इनको है और अंतिम सांस तक रहेगा। बाकी इनको हम उकसाने के लिए नहीं आए हैं, एक संवैधानिक तरीके से जो कर रहे हैं, हम मोरल सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार अलमस जो पूर्व MLC थे, और वो भी यहाँ सीटेट बीटेक के अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर कहीं ना कहीं अपना समर्थन देने के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी के साथ आए हुए। इनसे हम जानेंगे सर किस तरह का समर्थन देंगे सीटेट बीटेक अभ्यर्थियों को। पहले भी मैं आया था जी, जिस समय धरना पर थे जी, और मुझे विश्वास था जी, कि विजय कुमार चौधरी जी उस समय शिक्षा मंत्री थे जी, और उन पर इतना भरोसा था कि वो ऐसे लोग थे कि कथनी और करनी में चाहते थे कि कुछ रहे, अंतर न पड़े, परंतु उनके आदेश जो सिरधाती सिर था सचिव को लिखे, फिर भी अभी तक के नहीं हुआ। तो आज सुन के आश्चर्य हुआ कि अभी तक इन लोगों का हुआ ही नहीं, जबकि सारे प्रक्रिया को पूरा कर चुका है और जगह खाली है, भुखमरी का सवाल है। और ऐसे ही लोग कभी कभी जो है सो गरम दल में चले जाते थे, जैसे एक समय हम लोग थे, और सरकार परेशान हो जाती थी। आखिर जब भुखमरी का सवाल होगा तो क्या करेगा? ऐसे ही लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया था पहले, हम लोग भी उसमें। और जब सवाल उठता है, जितना अभी चल रहा है अपराध, मेरा ख्याल है वो बेरोजगारी का ही है। अगर सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो अपराध रुक जाएगा। और ये समझिए कि और जो लोग कसौटी पर सही उतरा है उसका नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा घटिया क्या हो सकता है? सरकार जो है सो चाहती है टाइम पास करना, इन लोगों को आज करेंगे कल करेंगे। आखिर इन लोगों का परिवार तो है, परिवार है तो क्या करेंगे? जो थोड़ा मोड़ा अपना जमीन जगह होगा उसको गिरवी रखेंगे इस आशा पर कि हम इतना दिन में छोड़ा लेंगे, शिक्षक हो जाएंगे। तो वह भी गया और अभी तक ये बेचैन है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग इसीलिए इन लोगों के इसमें समर्थन दे रहे हैं, और आगे भी अगर नहीं सुनता है सरकार तो फिर आगे का जो कदम होगा तो इससे भी कड़ा कदम उठाया जा सकता है। फिर यहाँ से जब नहीं होगा तो हम जो जिस समय सत्र चलेगा उस समय कहे कि ये जो है इसमें झूठी बातें होती है, इसको बंद करो। दूसरा क्या है, क्योंकि उसमें भी मंत्री जो है सो आश्वासन हाउस में भी दिए थे, तो ये हाउस क्यों है? खाली टीएल लेने के लिए और सुविधा लेने के लिए? हाउस वो नहीं होता, हाउस होता है जन कल्याण के लिए। और जो कल्याण नहीं करेगा तो वैसे भी हम भूखे मरिए रहे हैं, गोली से भी मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम जो है सो रोकेंगे। होगा, ये भी डेमोक्रेसी में है, हम शांतिपूर्वक करेंगे। हम लोग भी किए थे और उसी का परिणाम है कि राज बदला था। आज जो है सो लोग मलाई खा रहे हैं, कथनी करनी में अंतर है, वो नहीं चलेगा। जब 1.5 लाख लोग जग जाएंगे तो कहाँ रहेगा? संगठन में ताकत है। तो ये जो जमात देख रहे हैं, ये जाकर के 1.5 लाख पर जब पहुंचेगा तो पटना जाम हो जाएगा। क्या करेगा? तो संगठन भी करेगा और एक विचार से लोगों का मन भर देगा। जितना ताकत रहेगा उससे जो है इस सरकार को कहेगा तुम करो, और नहीं तो हम लोगों को मार दो। वैसे भी मर ही रहे। अभी कुछ सीमित संख्या में है, जैसा आप बतला रहे हैं कि अगर इनकी बातों को नहीं मानती है सरकार तो एक बड़े समुदाय के रूप में आएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं कि जो अब अभी शांति तरीके से नहीं सुन रही है तो वो बड़ा रूप ले तब सुनना? बड़ा रूप हम शांति तरीके से चाहेंगे। हम लोग गांधी के लोग हैं, हम लोग लोहिया के लोग हैं, हम लोगों को अधिकार है, संविधान दिया है अपनी बात रखने का। और यह भी होता है, पहले भी जो लोग अभी सत्ता में हैं वो अभी तो कभी विधानसभा को घेरे थे, तो हम लोग भी तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए कि विधानसभा में जो आश्वासन दिया गया
वह भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा।